मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही है जंग, खत्म हुई डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए और तेज। वॉशिंगटन के प्रस्तावों पर ईरान के रुख से पहले ही इजरायली मीडिया ने ईरान के कई शहरों में धमाकों की दी जानकारी। इस्फहान और तेहरान के पास सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी विमानों को गिराने का किया है दावा। ट्रंप की चेतावनी के बाद अब ईरान के पावर प्लांट्स पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। खाड़ी देशों में युद्ध के और फैलने की आशंका से दुनिया भर में मची खलबली। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक। नीतीश की दिल्ली रवानगी से पहले कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। 12 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 12 अप्रैल को पटना में बुलाई गई है एनडीए विधानमंडल दल की बैठक। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां हुई तेज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज भवानीपुर सीट पर दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दाखिल करेंगी अपना नामांकन पत्र। कालीघाट आवास से सर्वे बिल्डिंग तक निकालेंगी रैली। टीएमसी के दिग्गज नेता भी रहेंगे साथ। भवानीपुर के सभी पार्षदों को भी रैली में शामिल होने के हैं निर्देश। सीएम की उम्मीदवारी से हाई प्रोफाइल हुई भवानीपुर की जंग। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए आज ऐतिहासिक दिन। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। तारिक रहमान सरकार के गठन के बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक पर टिकी दुनिया की नजर। दोपहर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से भी मिलेंगे रहमान। व्यापार और ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए बनेगा नया रोड मैप। सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी हो सकती है बड़ी घोषणा। आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठकें। रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मध्य पूर्व के मौजूदा हालात और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी रहेगी नजर। फरवरी में विदेश मंत्री के दौरे के बाद रिश्तों को और मजबूत करने की है ये कवायद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ सचिवालय में शुरू होगी चर्चा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दी बैठक की जानकारी। राज्य के कई लंबित विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर लग सकती है मुहर। चुनावी माहौल के बीच इस बैठक को माना जा रहा है बेहद अहम। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आएगा फैसला। गवर्नर संजय मल्होत्रा सुनाएंगे निर्णय। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है कम। महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट ने बढ़ाई आरबीआई की चिंता। फिलहाल 5.25% पर स्थिर रह सकता है रेपो रेट। बैठक के फैसले पर टिकी हैं सभी की निगाहें। आज से हवाई सफर करना होगा और भी महंगा। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों पर लागू किया फ्यूल सरचार्ज। विमान ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद एयरलाइन ने लिया है यह फैसला। अब दूरी के हिसाब से यात्रियों को देने होंगे 299 से 899 रुपए तक एक्स्ट्रा। एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होंगी नई दरें। इंडिगो के बाद अब टाटा समूह की एयरलाइन ने भी बढ़ाया बोझ। आईपीएल 2026 में आज आमने सामने होंगी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। अक्षर पटेल और शुभमन गिल की कप्तानी की होगी अग्नि परीक्षा। मैच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। स्टेडियम के आसपास के रास्तों पर रूट डाइवर्जन हुआ है लागू। फैंस को मैच का है बेसब्री से इंतजार। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि की है चेतावनी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश के हैं आसार।